हाँ शेखर, ये पूरी रात हम साथ ही बिताएंगे। अपनी परिपक्व जिंदगी का एक नया अध्याय जोड़कर हम मिसाल कायम करेंगे। शेखर, विचलित तो मैं भी थी। मैंने कभी ऐसा किसी के बारे में सोचा नहीं, पर आज यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, पूरे होशो हवास में, खुद की इच्छा से। तुम्हारा कोई प्रेशर या इन्फ्लुएंस नहीं है। इसका मतलब मैं खुद भी यही चाहती हूँ, राइट? पर सामाजिक तौर पर यह सही नहीं है, और अगर मुझे ऐसा कुछ अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के बारे में सुनने को मिले तो मैं भी ऐसे लोगों से घृणा ही करूँगी। फिर क्यों मैं ये सब कि मैं खुद अपने आप को उसी जगह पर खड़ी देख रही हूँ जहाँ लोग मुझे घृणित नज़रों से देख रहे हैं। पर वो लोग और मैं एक दूसरे की मनोस्थिति को कहाँ समझ पा रहे हैं। मैं मेरी नज़र में और अब तक की अपनी ज़िंदगी में औरों की नज़र में भी एक अच्छे इंसान रही हूँ, तो क्या इस रिश्ते के बाद मैं बुरी हो जाऊंगी सबकी नज़रों में? और अगर ऐसा है तो फिर ये क्या है जो मुझे यहाँ तक ले आया? इट मीन्स इसमें कुछ तो एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग है, जो बिना किसी दबाव और झिझक के मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गई, 1 महीने पुरानी चंद मुलाकातों में ही। तुम समझ रहे हो ना शेखर, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बोलो शेखर। अवनी, तुमने बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे मन की व्यथा और सोच को दर्शाता है। यकीन जानो, मैंने भी आज तक कभी किसी गैर महिला के प्रति ऐसी सोच को अपने अंदर नहीं आने दिया। पर आज ऐसा क्यों हुआ कि मैं खुद को इस परिस्थिति में खड़ा देख रहा हूँ? न जाने ऐसा क्यों होता है कि हम सही राह से विमुख हो अपने साथ अपने निर्दोष परिवार के प्रेम व आनंद को भी समाप्त कर देने को तैयार हो जाते हैं। शेखर, हम आज ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हम दोनों एक दूसरे के साथ ही अपने परिवार की नज़रों से भी खुद को गिरा हुआ महसूस करें। निश्चिंत रहो। ओह अवनी, तुमने रुकने के लिए कहा तो मुझे लगा तुम कहीं अब भी नहीं। शेखर, जहां मर्द ऐसे मौके खुद बनाता एवं तलाशता है, वहीं तुमने तो मेरी रजामंदी के बावजूद अपने ज़मीर व आत्मा की आवाज़ को सुन हमारे इस अनाम रिश्ते को, इन पलों को पवित्र कर दिया है। इस तरह अकेले में ये हमारी पहली व आखिरी मुलाकात है, पर यह पूरी रात हम साथ ही बिताएंगे। अपनी परिपक्व जिंदगी का एक नया अध्याय जोड़कर हम मिसाल कायम करेंगे। लेकिन अवनी, ऐसा क्यों? जब हम ऐसा कुछ चाहते ही नहीं तो एक कमरे में रुकना भी क्यों है? इसलिए शेखर कि जिस तरह हम यहाँ आने को तैयार हुए और आने के बाद कुछ नहीं करने को तैयार हैं, ये दोनों ही निर्णय इम्पल्सिव हैं, और हमारी सोच और निर्णय को ही जस्टिफाई करने के लिए हमें ये पूरी रात साथ बितानी होगी, वो भी बिना कुछ किए, 2 अच्छे और सच्चे दोस्तों की तरह, ताकि भविष्य में ना तो हम एक दूसरे के साथ और ना ही किसी और के साथ ऐसा करने का सोच भी सकें। हाँ अवनी, सही कह रही हो तुम। हम बाहरी चमक, भौतिकता और इच्छाओं के चलते जिंदगी का हर सुख खुद पा लेना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ गलत करने से पहले हमारे संस्कार हमें ऐसा करने से रोकते हैं। अब जो सुन लेता है वो सही राह चलता है, और जो नहीं सुनते उनका जीवन नष्ट होना तय है। काश हर पुरुष, हर पति, हर बेटा, हर भाई, हर पिता तुम जैसी सोच रखे तो एक स्त्री के लिए जीवन कितना सरल व सुंदर हो जाएगा शेखर। और स्त्री होने के नाते मुझे भी सोचना होगा कि मैं किस आधुनिकता की दौड़ में या आंशिक शारीरिक सुख की चाह में या किसी अन्य पारिवारिक कमी की वजह से एक पर पुरुष पर आकर्षित हो अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो गई। अवनी, तुम बहुत सुलझी हुई एवं समझदार महिला हो, पर ऐसे मामलों में सिर्फ महिला ही दोषी नहीं होती, क्योंकि पुरुष उन्हें सब्ज़बाग दिखा झूठे वादे व झूठे प्रेम की आड़ में उनके विश्वास को जीत लेता है
और यहीं आकर औरत सब हार जाती है। इसलिए ज़्यादा दोषी पुरुष होते हैं। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही यह सिखाना होगा कि हर महिला का सम्मान करना उनका प्रथम कर्तव्य है। डोरबेल की आवाज। रूम सर्विस सर। ओह, वक्त क्या हुआ है? सुबह हो गई है शेखर। हाँ उन्हें, आज वास्तव में सुबह हुई है। ये रात पलों में ही निकल गई। नहीं शेखर, ये रात पलों में नहीं, एक जीवन के बाद निकली है। शेखर, आज तुमने मुझे एक नव जीवन, नई सोच व नया जज्बा दिया है। होटल के एक रूम में एक बेड पर दो पराये पति व पत्नी एक दूसरे से सटे हुए भी पवित्र रह सकते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी संभव है। आज मैं अपनी नज़रों में बहुत ऊपर उठ गई हूँ। सच, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। हॉर्न बजते हुए शेखर अचानक जैसे होश में आया हो। 4 बजने को थे। शेखर घर के बाहर पहुंच चुका था। इन सब पुरानी बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया था। लिफ्ट से ऊपर जाते हुए वो यही सोच रहा था कि प्रिया ऐसी क्या बात करना चाहती है। तो क्या था प्रिया के मन में? क्या शेखर का अनुमान सही होगा या प्रिया की चुप्पी की वजह एक अलग ही मोड़ लेकर आएगी? पता चलेगा अगले भाग में। तो बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।